अगर आप भी उन करोड़ों भारतीयों में से एक हैं जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से जुड़ी इस खबर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल 1 अगस्त से यूपीआई से जुड़े तमाम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलाव का जो असर है आप पर भी पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इकोसिस्टम को पहले से बेहतर, स्मूथ और भरोसेमंद बनाने के लिए ये बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि सर्वर में रुकावट, पेमेंट में देरी जैसे तमाम शिकायतों का समाधान किया जा सके। आपको बता दें कि एनपीसीआई अब यूपीआई में 7 बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अगर आपकी भी आदत है बार बार बैलेंस चेक करने की, तो जरा आप अलर्ट हो जाएं। जी हाँ, सबसे पहला और बड़ा बदलाव बैलेंस चेक करने की सीमा से जुड़ा हुआ है। नए नियम के तहत अब आप किसी एक यूपीआई ऐप से एक दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। एनपीसीआई का मानना है कि कई यूजर्स जो है वो अनावश्यक रूप से बार बार बैलेंस चेक करते रहते हैं, जिससे कि सर्वर पर दबाव बढ़ता रहता है और ट्रांजैक्शन की स्पीड जो है वो धीमी हो जाती है। ये सीमा आम यूजर के लिए काफी है और इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। वहीं आपको बता दें कि आप अपने मोबाइल नंबर से लिंक किए गए जो सभी बैंक अकाउंट है, इनकी लिस्ट को एक दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। इस कदम का मकसद भी सिस्टम में गैर जरूरी एपीआई कॉल्स को कम करना है, जिससे कि यूपीआई सर्विस और ज्यादा स्मूथ चल सके। अगर आप नेटफ्लिक्स हो गया, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या किसी अन्य बिल के भुगतान के लिए ऑटो पे सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट होने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि ये जो जानकारी है ये जरूरी होगी। अब ऐसे सभी ऑटो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ नॉन पीक समय में ही प्रोसेस होंगे। कई बार पेमेंट फेल हो जाने पर हम बार बार उसका जो स्टेटस है वो चेक करते रहते हैं। ये आदत अक्सर कई लोगों की होती है। अब इस पर भी लिमिट जो है वो लगा दी गई है। आप किसी फेल हुए ट्रांजैक्शन का स्टेटस दिन में सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकेंगे। यही नहीं, हर बार स्टेटस चेक करने के बीच कम से कम 90 सेकंड का गैप जो है वो रखना भी जरूरी होगा। ये नियम सर्वर पर लोड घटाने और ट्रांजैक्शन के रिवर्सल या फिर रिट्राई की सफलता दर को बढ़ाने में मदद करेगा। यही नहीं, बैंक और एप्स के लिए भी कुछ जरूरी निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। एनपीसीआई ने सभी बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि पीएसपी को एपीआई के इस्तेमाल को मॉनिटर करने और नियंत्रित करने के सख्त निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो। नियमों का पालन ना करने पर एपीआई एक्सेस पर रोक, नए यूजर्स को जोड़ने पर प्रतिबंध या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इन सब बातों का आपको अब अगले महीने यानी कि 1 तारीख से बिल्कुल ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।